नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों और सभी साथियों और जो सभी श्रोतागणों। अभी गणेशोत्सव का आयोजन चल रहा है और इस 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर लोग धूमधाम से जो है वो गणपति बप्पा की जो है भक्ति करते हैं और भक्ति में जो है वो रमे रहते हैं। तो गणपति बप्पा मोरिया। और हम आज इस गणेश कथा के माध्यम से आप सभी से आग्रह करेंगे कि भगवान गणेश की जो शिव पुराण में कथा है उसको आज श्रवण करें। देखिए, श्री भगवान गणेश जी की जो है अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं जो विराजमान है। तो किसी भी कथा को मतलब किसी भी कथा में भेद करना वो न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं होती हैं और अलग अलग इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी कथा कौन किसको कह रहा है, कौन किसको कथा सुना रहा है, उसके आधार पर भगवान गणेश की कथाएं जो है अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। और आज हम जो है शिव पुराण में कथा जो है उसका हम आपसे परिचय और महिमा और कथा में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मित्रों, सभी भक्तों, आप अपने शांत चित्त और देखिए कथा में और आप जो मतलब ये सीरियल वगैरह में देखते हैं उसमें बड़ा अंतर होता है। भगवान की कथा बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल देने वाली कथाएं होती है और हम जो देखते हैं वो उसमें सीरियलों में जो है अलग अलग तरीके के जो मतलब चित्र द्वारा जो बनाए जाते हैं उसका कोई पुण्य लाभ नहीं है। हाँ, आप अपने मनोरंजन के लिए ये सब देख सकते हैं, लेकिन उनका भगवान का जो है मतलब उसमें अपने बुद्धि के माध्यम से भगवान की लीलाओं का चित्रण करते हैं। और कथाओं में जो है पुराणों वेद पुराणों के आधार के ऊपर जो ऋषियों द्वारा वर्णित है उसके आधार पर कथा होती है। तो कथा श्रवण के अलग ही लाभ है। आप उसको जो है किसी भी तरीके से मतलब आप सीरियल वाली कथाओं से तुलना नहीं कर सकते हैं। कई लोग अच्छे भी बनाते हैं तो वो अपनी जगह हैं, देखिए, लेकिन आज हम शिव पुराण की कथा और शिव पुराण का परिचय और महिमा के साथ में शिव पुराण की गणेश उत्सव की गणेश जी की कथा कहते हैं। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव वेदव्यास का स्मरण करके मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदांत का सार सत्व है। यही परलोक के में परमार्थ को देने वाला तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना गया है। देखिए, शिव पुराण के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणेश जी की जो लीला है वो शिव पुराण के आज इस कथा से ही हम सुना रहे हैं। तो थोड़ा उनका शिव पुराण का परिचय जानना बहुत जरूरी है। शिव पुराण को वेदों के तुल्य माना गया है। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं, मतलब या भेद समझिए या खंड समझिए, ये 12 संहिताएं हैं। तो उसमें पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी विनायक संहिता, चौथी उमा संहिता, पांचवी सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, छठी एकादश रुद्र संहिता, सातवीं कैलाश संहिता, आठवीं शतरुद्र संहिता, नौवीं कोटि रुद्र संहिता, 10वीं मात्र संहिता, 11वीं वायवीय संहिता और
तथा 12वीं धर्म संहिता है। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता में प्रत्येक में 8,000 श्लोक है। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 और कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 700 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ये जो है ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित ये पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने इस पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसको प्रतिपादित कर दिया। ये वेद तुल्य पुराण विद्येश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। ये 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव के द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है, वेद व्यास जी को। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला है। यहाँ पर व्यास जी का वर्णन आया तो मैं भी आपको बता दूं, कई लोग ये सोचते होंगे कि मैं व्यापार से जुड़ा हुआ आदमी और किस प्रकार से ये कथाएं जो है करता हूँ, क्यों करता हूँ। ये आप अगर मतलब आपके मन में थोड़ा भी भाव आता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं जन्म से जो है पारिक परिवार में व्यास कुल में जन्म लिया हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं वेद व्यास जी की कथाओं का चित्रण करूँ। ये मेरा जन्म से कर्तव्य है। तो मैं व्यास जी की ये कथाएं आपके समक्ष जो रख रहा हूँ, ये मेरा जन्म का कर्तव्य है और मैं इसे पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। तो अब जो है शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला, यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। तो आज हम श्री गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गणेश जी की कथा, श्री विनायक जी महाराज की कथा, श्री गणपति बप्पा की कथा सुनेंगे, जो रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में 13वें अध्याय से प्रारंभ होती है। और इस कथा में हम जो है पार्वती मैया द्वारा श्री गणेश जी की उत्पत्ति की कथा का आज वर्णन सुनते हैं। आइए दोस्तों मित्रों, जल्दी से इस कथा में प्रवेश करते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि कुमार कार्तिकेय के उत्तम चरित्र को सुनकर, क्योंकि इससे पहले कुमार कार्तिकेय जी की कथा आती है, तो उसको सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, आप ज्ञान के अथाह सागर है तथा करुणा निदान भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते हैं। अपने शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय के अमृतमय चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान, अब आप मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश के विषय में जानना चाहता हूँ। उनके दिव्य चरित्र, उनकी उत्पत्ति के विषय में सब कुछ सविस्तार बताकर मुझे कथार्थ कीजिए। तो मुनि श्रेष्ठ नारद के ये उत्तम वचन सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष पूर्वक बोले, नारद, तुम गणेश की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हो, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें उनके जन्म के विषय में बताता हूँ। एक बार की बात है, देवी पार्वती की 2 सखियां जया और विजया, जो सदा से ही उनके पास रहती थी, उनके पास आई और बोली, हे सखी, ये कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के असंख्य गण हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करते हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए आपको भी अपने लिए एक विशेष ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जिसके लिए आपकी ही आज्ञा सर्वोच्च हो और वे किसी अन्य के सामने न झुके। अपनी सखियों की बात यद्यपि पार्वती को एक बार को अच्छी लगी, परंतु अगले ही पल वे बोली कि भला मुझ में और मेरे पति में क्या भेद है, हम दोनों एक ही तो है।
और सभी शिवगण मुझ में और सदा शिव में कोई अंतर नहीं समझते हैं। वे हम दोनों की ही आज्ञाओं का सदा पालन करते हैं। पार्वती जी को के ये वचन सुनकर उनकी सखियां आगे कुछ नहीं बोली और वे वहां से चली गई। एक दिन की बात है, देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी। वे नंदी को द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठा कर गई थी। तभी कक्ष में भगवान शिव का प्रवेश हो गया। क्योंकि नंदी अपने आराध्य शिव को अंदर आने से रोक न पाए, देवी पार्वती को उस समय बड़ी लज्जा महसूस हुई। इस घटना के उपरांत पार्वती को अपनी सखियों द्वारा दिए गए सुझाव का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो कार्य कुशल हो और मेरी आज्ञा का सदैव पालन करे, अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित न हो। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर के मेल से शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम बालक की रचना की। वह बालक शोभा संपन्न, महाबली, पराक्रमी तथा और सुंदर था। पार्वती जी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसे अनेक आशीर्वाद दिए। पार्वती मैया ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। पार्वती जी के ये वचन सुनकर वे तेजस्वी बालक गणेश बोला, हे माता, हे जननी, आज आपने मुझे इस जगत में उत्पन्न किया है। आज से मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए ये अब क्या कार्य है बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब देवी पार्वती बोली, हे पुत्र गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। यही मेरी ये आज्ञा है कि मेरे महल में कोई मेरी अनुमति के बिना प्रविष्ट नहीं हो। क्यों कितना भी हट्ट क्यों न करे, तुम उसे अंदर नहीं आने देना। यह कहकर पार्वती ने एक छड़ी गणेश के हाथ में पकड़ा दी और प्रेम पूर्वक उनका मुख चूमकर अंदर स्नान करने के लिए चली गई। गणेश सजगता से हाथ में छड़ी लेकर महल के द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने की इच्छा लेकर महल में आ गए। जब वे द्वार पर पहुंचे तो गणेश ने उनसे कहा, हे देव, इस महल के अंदर स्नान कर रही है पार्वती, मेरी माता जो है इस महल के अंदर स्नान कर रही है, अतः आप यहाँ से चले जाएं तथा बाद में आए। यह कहकर उन्होंने भगवान शिव के सामने छड़ी लगा दी। क्योंकि गणेश जी ने ये भगवान शिव को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें वे पहचान नहीं सके। ये देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वो बोले, ओ मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है। तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं शिव हूँ, मैं ही पार्वती का पति हूँ और अपने ही घर में जा रहा हूँ। यह कहकर जैसे ही भगवान शिव आगे बढ़े, गणेश जी ने उन पर छड़ी से प्रहार कर दिया। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को गणेश को वहां से हटाने की आज्ञा दी और स्वयं वहां पर खड़े हो गए। तो ये जो है मतलब गणेश जी महाराज की उत्पत्ति की कथा है। आगे हम 14वें अध्याय में शिव गणों का गणेश जी से विवाद जो होता है उसकी कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवगण अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा पाकर द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल बने श्री गणेश को वहां से हट जाने के लिए कहा, परंतु जब गणेश न हटने से साफ इनकार कर दिया, गणेश जी ने वहां से हटने के लिए साफ मना कर दिया और शिव गणों को डांटा फटकारा, तो भी वे श्री गणेश से लड़ने लगे और बोले, ओ मूर्ख बालक, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अभी और इसी वक्त महल के द्वार को छोड़कर यहां से चले जा, अन्यथा दंड पाने के लिए तैयार हो जा। यह देखकर श्री गणेश जी महाराज को बहुत क्रोध आ गया और वो कठोरता पूर्वक शिव गणों से बोले कि तुम इसी समय यहाँ से दूर चले जाओ, वरना मेरे क्रोध को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश की बातें सुनकर शिवगण हंसने लगे। फिर द्वारपाल श्री गणेश को डांटते हुए बोले, मूर्ख, हम भगवान शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा से ही तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए कह रहे हैं। अब तक तुम्हें बालक समझकर हम छोड़ रहे थे, परंतु तुम तो बहुत ही हठी बालक हो जो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अभी भी कहते हैं कि शीघ्र ही यहाँ से हट जाओ, अन्यथा मार दिए जाओगे। शिव गणों के इस वाक्यों को सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिव गणों को डांटा और धमकाकर वहां से भगा दिया।
उनके इस प्रकार डांटने से शिवगण भयभीत होकर वहां से भागकर भगवान शिव के पास आप गए। वहां जाकर उन शिवगणों ने अपने स्वामी भगवान शिव को जाकर सारी बातें बता दी। ये सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर श्री गणेश को द्वार से हटाने का आदेश अपने गणों को दे दिया। शिवगण पुनः द्वार पर पहुंचे और गणेश को हटाने के लिए कहने लगे, परंतु गणेश जी महाराज ने वहां से हटने के लिए साफ इनकार कर दिया। गणेश निर्भय होकर उन गणों से बोले कि मैं पार्वती का पुत्र हूं और तुम भगवान शिव के गण हो। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम शिव जी की आज्ञा मानकर मुझे द्वार से हटाना चाहते हो, परंतु मैं अपनी माता की आज्ञा मानते हुए उनकी बिना आज्ञा प्राप्त किए किसी को भी इस द्वार में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। अतः मुझसे बार बार द्वार से हटने के लिए ना कहो और जाकर अपने आराध्य स्वामी को इसकी सूचना दे दो। तब शिवगण भगवान शिव के पास गए और उन्हें ये सब बातों से अवगत करा दिया। भगवान शिव तो महान लीलाधारी थे, उनकी बातों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर उन्होंने अपने गणों से कहा कि वे छोटा सा बालक अकेला तुम्हें डरा रहा है, तुम इतनी अधिक संख्या में होकर भी उससे डर रहे हो। जाओ, जाकर उससे युद्ध करो और उसे बंदी बनाकर द्वार के सामने से हटाकर मेरे सामने लेके आना। अब जो है यहाँ 14वां अध्याय जो है संपूर्ण होता है। अब हम 15वें अध्याय में जो है प्रवेश करते हैं। 15वें अध्याय में शिव गणों का जो है गणेश जी महाराज से युद्ध होता है। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नारद जी, जब भगवान शिव ने इस प्रकार अपने गणों को आज्ञा दी कि वे द्वार पर खड़े उस गण को किसी भी प्रकार से हटा दें, तब शिवगण निर्भय होकर पुनः महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्हें देखकर गणेश जी हंसने लगे और बोले कि तुम फिर से आ गए। तुम्हें मैंने अभी समझाया था कि यहाँ से हटने वाला मैं नहीं हूँ। मेरी माता पार्वती ने मुझे इसलिए ही उत्पन्न किया है ताकि मैं उनकी हर आज्ञा का पालन कर सकूं। मेरे लिए उनकी आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है, उनकी अवज्ञा मेरे वश में नहीं है। तुम ऐसे ही बार बार मुझे परेशान करने के लिए यहाँ क्यों आ रहे हो? तब शिवगण बोले, अरे मूर्ख, अब की बार हम तुम्हें विनम्रता से कहने नहीं आए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब जो है हम तुम्हें तुम्हारी धृष्टता के लिए दंड देने आए हैं। ये कहकर सभी शिवगण जो कि विभिन्न प्रकार के आयुधों से विभूषित थे गणेश जी पर टूट पड़े। गणेश जी महाराज ने और शिवगणों के बीच में बहुत भयानक युद्ध होने लगा, परंतु गणेश जी महाराज के साहस और पराक्रम को देखकर सभी शिवगणों के जो है होश उड़ गए। शिवजी महाराज का कोई भी गण गणेश जी महाराज को परास्त नहीं कर सका। गणेश जी महाराज ने अकेले ही अनेकों शिव गणों को मार मार कर घायल कर दिया और वहां से भागने को विवश कर दिया। तत्पश्चात पुनः महल के द्वार पर डटकर खड़े हो गए। तब सब शिवगण घायल अवस्था में शिवजी महाराज के पास पहुंचे और उन्हें सारी कथा के सुनाई, सारी बातें के सुनाई। तो हे नारद, तभी मैं और श्री हरि श्री भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर पहुंचे। वहां हमने भगवान शिव को इस प्रकार चिंतित देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब शिव जी ने कहा, हे विधाता, हे विष्णु, मेरे महल के द्वार पर एक बालक हाथ में छड़ी लेकर खड़ा है और वह मुझे महल के भीतर नहीं जाने दे रहा है, अतः मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उसने मेरे गणों को भी मार पीट कर वहां से भगा दिया है। ब्रह्मा जी, आप जाकर उस बालक को समझाएं। तब मैं भगवान शिव की आज्ञा से गणेश को समझाने के लिए गया। मुझे वहां आया देखकर श्री गणेश जी का क्रोध और बढ़ गया और वे मुझे मारने के लिए दौड़े। उन्होंने मेरी दाढ़ी मूंछें नोच डाली और मेरे साथ गए गणों को भी प्रताड़ित करने लगे। ये देखकर मैं वहां से लौट आया। भगवान शिव को मैंने सारी घटना बता दी। यह सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। तब शिव जी ने इंद्र सहित सभी देवताओं, भूतों, प्रेतों को गणेश जी को द्वार से हटाने के लिए भेजा, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया। गणेश ने सबको मार पीट कर वहां से भगा दिया और उस छोटे से बालक ने देवताओं की विशाल सेना के छक्के छुड़ाकर रख दिए। जब इस बात की सूचना महादेव जी को मिली तो वे बहुत क्रोधित हुए और स्वयं ही गणेश को दंडित करने के लिए चल दिए। यहाँ पर जो है मित्रों, दोस्तों, सभी श्रोतागणों, हम अब आगे 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं।
कि कैसे भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी का शिरोच्च छेदन कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार जब सभी शिव गणों, देवताओं और भूत प्रेत उस बालक द्वारा परास्त हो गए तो स्वयं भगवान शिव उस बालक को दंड देने के लिए चल दिए। वहां गणेश ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से जो है युद्ध आरंभ कर दिया। एक छोटे से बालक को इस प्रकार निर्भयता पूर्वक युद्ध करते देखकर भगवान शिव जो है वो आश्चर्यचकित रह गए। इतना वीर पराक्रमी और साहसी बालक देखकर शिव जी को एक पल अच्छा लगा, परंतु तभी अगले पल उन्हें उस बालक की धृष्टता के स्मरण हो आया। उस बालक ने उनके प्रिय भक्तों और गणों सहित देवराज इंद्र व मुझे भी प्रताड़ित किया था। भगवान शिव क्रोध के वशीभूत होकर गणेश जी से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठा लिया और भगवान शिव को इस प्रकार अपने निकट आते देखकर गणेश ने अपनी माता पार्वती का स्मरण करके भगवान शिव पर अपनी शक्ति से प्रहार कर दिया। गणेश के प्रहार से शिव जी के हाथ का धनुष टूटकर गिर गया। तब उन्होंने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश जी ने भी उसे भी गिरा दिया। यह देखकर शिव जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। अब तो गणेश और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, अब सब देवताओं में श्रेष्ठ और लीलाधारी है। उनकी माया को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। वे महान वीर और पराक्रमी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा देने जैसा है, परंतु गणेश जी ये समझ नहीं सके। अपनी माता का आशीर्वाद पाकर गणेश ने अपने को अजय मानकर पूरे पराक्रम के साथ युद्ध किया। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सभी देवताओं और शिव गणों के साथ में भी उनका ये युद्ध विस्मित होकर देखता रहा। ये ब्रह्मा जी कह रहे, जब गणेश किसी भी तरह से अपने हट से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो भगवान शिव के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गई और उन्होंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश जी का सिर काट दिया। यहाँ पर जो है 16वां अध्याय हम संपूर्ण करते हैं। मित्रों दोस्तों, इस गणेशोत्सव की श्री गणेश कथा में हम अब 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो शिव पुराण में जो चित्रित है। तब जो है अब जो है इस 17वें अध्याय में हम पाएंगे कि माता पार्वती जी का क्रोध और जो श्री गणेश जी को जीवन दान मिलता है वो कथा किस प्रकार से जो है चित्रित की गई है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया तब फिर क्या हुआ? जब देवी पार्वती को गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? भगवान मुझ पर कृपा करके मुझे आगे ये वृतांत के बारे में बतलाइए। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी महाराज मुस्कुराए और बोले, नारद, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतारा, वैसे ही वहां खड़े सभी शिवगणों को प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उन सभी ने खुश होकर गाजे बाजे बजाए और वहां बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। सब मस्त होकर नाचने लगे। भगवान शिव की चारों ओर जय जयकार होने लगी। दूसरी ओर जब पार्वती स्नान कर चुकी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वे गणेश को अंदर बुला ले, और जब वे बाहर गई तो उन्हें वहां सारा हाल देखा। उसे देखकर भयभीत हो गई। गणेश का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग पड़ी हुई थी। देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। ये दृश्य देखकर पार्वती की सखी वे भागी भागी भीतर गई और जाकर पार्वती को इन सब बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते हुए कहती, हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सकी। सब देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करके रहूंगी। मैं प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी। 100,000
शक्तियों की रचना कर दी और देखते ही देखते वहां मां जगदम्बा की विशाल सेना इकट्ठी हो गई। वह शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर पार्वती को प्रणाम करते हुए बोली, हे माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब क्रोध से तमतमाती देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो, तुम देव सेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वे शक्तिशाली सेना वहां से चली गई। बाहर जाकर उसने देवताओं और शिव गणों पर आक्रमण कर दिया। वे क्रोधित देवियां किन्हीं देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करती। इस प्रकार उन्होंने वहां बहुत आतंक मचा दिया। वहां चारों ओर त्राही त्राही मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। ये नज़ारा देखकर भगवान शिव में और श्री हरि विष्णु बहुत ही जो है चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं भगवान शिव और विष्णु ये सभी जो है चिंतित हो गए। अगर इन देवीय शक्तियों को नहीं रोका गया तो पल भर में ही जो है देवताओं की समाप्ति हो जाएगी, इस धरा पर जो है प्रलय आ जाएगी। सब सोचने लगे कि इस विनाश लीला को कैसे रोका जा सकता है। नारद, उसी समय तुम आकर कहने लगे कि इस संहार को देवी पार्वती ही रोक सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी भी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को तुम्हारा ये विचार बहुत पसंद आया, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा रहे थे। उनके सामने जाने का साहस किसी में भी नहीं था। सबने तुम्हें आगे कर दिया। हम सब महल के भीतर पार्वती के पास गए। सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप परम शक्तिशाली है। आपने ही इस जगत की रचना की है। आप ही प्रकृति है। आप ही प्रसन्न होने पर मनोवांछित फलों को देती है, जब क्रोधित होने पर सब कुछ छीन लेती है। हे देवी, हम सब अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम सबके अपराध को क्षमा कर दो और अपने क्रोध को शांत करो। हे महामाई, तो हम तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूलकर प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोक दो। इस प्रकार से देवताओं की स्तुति सुनकर देवी चुप रही। कुछ समय सोचकर बोली, हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध सर्वथा अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार कर सकती हूँ। यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की भांति जीवित हो जाए तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता गण जो है चुप हो गए, क्योंकि यह तो असंभव कार्य था। फिर सभी देवता हाथ जोड़कर करुण अवस्था में भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने गणेश जी का सिर काटा है, उन्हें मारा है, उसी प्रकार अब उन्हें जीवित कर दीजिए। देवताओं को प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले कि देवताओं, तुम परेशान मत हो, मैं वही कार्य करूंगा जिस कार्य से तुम्हारा मंगल होगा। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आओ। तब उसका सिर हम गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित कर देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां सर्वप्रथम उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला एवं उनका सिर काट कर ले आए। वहां महल के द्वार पर वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को धो पोंछकर साफ किया और उनकी पूजा की। तब उनमें हाथी का सिर लगा दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के जो है चरणों का ध्यान किया और मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश के मर्त शरीर पर जो है छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से वे बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। वह बालक अब हाथी का मुख लग जाने से गजमुखी हो गया और जो है
गजमुखी हो गया था, परंतु फिर भी वह बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। रक्त वर्ण का वे बालक जो है वो अद्भुत शोभा से अलंकृत हो रहा था। जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो जाता है, तभी सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं और तथा उनका सारा दुख जो है पल भर में ही दूर हो गया। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और उनका क्रोध भी जो शांत हो जाता है। अब जो है हम 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ हम गणेश जी के गौरव से जो है परिचित होते हैं। तब नारद जी बोलते हैं कि हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनः जीवित हो गए तब वहां क्या हुआ, जीवित होकर उन्होंने क्या कहा। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश की धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया तो तब ये देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। तो मित्रों दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जो सर्जरी है संसार की, पृथ्वी की सबसे पहली सर्जरी जो भगवान विष्णु के द्वारा की जाती है, और आप इससे भी अभिभूत होंगे कि देखिए हमारे देवताओं में, हमारे पुराणों में, वेदों में कितनी जो है जीवंत मतलब कथाएं व्याप्त है, जिन्हें हम जिसका श्रवण मात्र करने से संसार के कलयुग के सारे रोग दोष कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। तब देवी पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो जाती है। उन्होंने गणेश जी को बाहों में भरकर गले से लगा लिया और उन्हें चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश जी को सुंदर और मनोहर वस्त्रों और रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों और मंत्रों से विधि पूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, ए मेरे प्यारे पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुम्हें पूजेंगे। पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से ही किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और अभिष्ट फलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सारी बाधाएं और विघ्न जो है वो दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है गणेश जी महाराज अब विघ्न हर्ता बन जाते हैं। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने गणेश पर अपने आशीर्वादों की कृपा की, तब भगवान शिव भी प्रसन्नता पूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर श्री गणेश को संबोधित करते हुए बोली, पुत्र, यही तुम्हारे पिता भगवान शिव है। तब गणेश जी तुरंत उठकर खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर उनसे अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका, इसी कारण मैं आपको घर के भीतर नहीं जाने दिया था। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दें। अपने पुत्र गणेश को इस प्रकार क्षमा याचना करते देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्नता पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं, ब्रह्मा और विष्णु जी और शिव जी त्रिदेवों ने कहा कि त्रिदेवों ने कहा कि जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार श्री गणेश भी सभी के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाएगा, तत्पश्चात हम सबका। यदि ऐसा ना किया गया तो पूजा जो है वो सफल नहीं होगी। इसीलिए हर कार्य में श्री गणेश किया जाता है। हर कार्य का जो है श्री गणेश जी महाराज की पूजा से किया जाता है, और वो अगर ऐसा नहीं हो तो वो पूजा सफल नहीं मानी जाती और उसका फल नहीं मिलता है। तब शिवजी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगाकर गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद मैंने और विष्णु जी ने और पार्वती जी और अन्य देवताओं ने भी विधि विधान उनकी पूजा की। इसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें यथा योग्य जो है वरदान प्रदान किए। उसी दिन से गणेश जी की अग्र पूजा का उनको आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सदैव श्री गणेश जी महाराज की पूजा है जो की जाती है। अब जो है हम कल के भाग में जो है आगे का
गणेश चतुर्थी की कथा का वर्णन सुनेंगे मित्रों दोस्तों, और इस गणेशोत्सव का धूमधाम से हम लाभ ले और खूब पूजा पाठ और यज्ञ हवन के विधान से श्री गणेश जी महाराज को प्रसन्न रखे, क्योंकि श्री गणेश जी महाराज जो है हमें सब रोग दोष कष्टों से निवारण करने वाले हैं और हम भक्तों पर पूर्ण दया और कृपा करने वाले हैं। तो जैसे गणेश जी महाराज सब पर कृपा करते हैं, वैसे ही इस कथा सुनने वाले हम सब पर भी दया से कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री गणेश।